जय हिंद दोस्तों। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी आज कोशिश करते हैं। तो करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बना। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इस समय कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, सोनिया गांधी थी, लेकिन अब बन गए हैं कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये बने हैं आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। बात क्लियर है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ये इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ कथन के बारे में, तो कुछ कथन है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था। तो एयू ह्यूम आपके इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा। इन्होंने कहा, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग दिसंबर में होती थी हमेशा हर साल के। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की भांति क्या करें, अगर वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दूसरी बात क्या कहा था, किसने, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था। लाला लाजपत राय ने ये कहा कि ये डफरिन के क्या है, डफरिन, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या थी, उपज थी। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या थी, उपज थी। ये भी इन्होंने किसने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा था। बात समझ में आ गया। और क्या, और किसने क्या कहा, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, इसे कांग्रेस की याचना संस्था कहा था। याचना संस्था, जो भी बोल लें नोट बना लीजिएगा, याचना संस्था कहा था। और अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने इसे क्या कहा था, 3 दिन का तमाशा कहा था। 3 दिन का तमाशा कहा था किसे, इसी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भी क्या कहा था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भी क्या कहा था, इसे क्या कहा था, कांग्रेस जो है वास्तव में डफरिन की देन है। कांग्रेस जो है वास्तव में किसकी देन है, डफरिन की देन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और किसने क्या कहा था, तो याद रखिएगा, डफरिन ने भी क्या कहा था, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी जिनकी संख्या सूक्ष्म है। डफरिन ने क्या कहा इसके बारे में कि यह अल्पसंख्यक के लिए इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा डफरिन ने कहा था। और उस समय अल्पसंख्यक कौन थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाती है। और कर्जन ने क्या कहा था इसके बारे में, कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा जब 1898 में गवर्नर जनरल बन के आया, 1905-6 तक रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस क्या गिन रही है, अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक क्या करूं, मरते हुए देखूं, शांतिपूर्वक मरते हुए देखूं, कांग्रेस को माने अस्तित्व खत्म होते हुए देखूं, ऐसा कर्जन ने कहा था। और क्या कहा था कि यह एक गंदी चीज है, क्या है, गंदी चीज है, ऐसा कर्जन ने कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सभी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बात क्लियर हो गया। आइए और कुछ बात करते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो अगर पूछा इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, विलियम चंद्र बनर्जी ने किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि जरा बताइए भाई साहब, इसके वर्तमान में कहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुई थी। कहाँ पे, बम्बई में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट महोदया जो थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछ ले फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप भी बताइएगा, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। और अगर सन पूछ ले, मान लो दिमाग में आ गया, तो 1917 में ये भारतीय जो पहली महिला थी जो क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। कौन, एनी बेसेंट महोदया। पूछ ले किस साल था, तो 1917 में बता दिए। और एक अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था, तो कलकत्ता में हो रहा था। और ये कब बनी थी, 1925 में बनी थी। कहाँ अधिवेशन या अध्यक्षता कहाँ पे हो रहा था, तो याद रखिएगा कानपुर में हो रहा था। कैसे कानपुर, कैसे कलकत्ता। बात क्लियर हो गई। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है,
अगर पूछ ले कि अभी जो आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो याद रखिएगा आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र बार गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने भी अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है सौरव गांगुली चर्चा में है वर्तमान में बहुत तेजी से। तो सौरव गांगुली क्यों चर्चा में है, आइए तो सौरव गांगुली की बात करें अगर हम, तो आपको ये भी पता होगा अभी हाल ही में ये क्या बने हैं, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बंधन बैंक के क्या बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन, तो याद रखिएगा यही भाई साहब सौरव गांगुली। और बात करें तो ये इनके पहले क्या थे, ये याद रखिएगा अभी जो आपको बीसीसीआई पता होगी, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इनके नाम के आगे अब लग चुका है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे ये, अब नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो नया अध्यक्ष अगर आप बीसीसीआई से पूछ ले तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बन जाएगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए कुछ नियुक्ति की लगातार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में अनिल चौहान हमारे क्या हैं, दूसरे नंबर के चीफ डिफेंस स्टाफ है। पहले पे कौन थे भैया, तो बताइएगा जनरल बिपिन रावत थे। और बात कर लें वर्तमान में नीति आयोग NITI नीति आयोग के वर्तमान में कौन सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर थे। परमेश्वरन अय्यर हैं वर्तमान में नीति आयोग के क्या, CEO। अगर पूछ ले वर्तमान में तो CEO है परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और कौन है, मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात कर लें, उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी वर्तमान में इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कुछ बात करें वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है, हाँ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कौन है, इस आपको याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके आपके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा माधवी पुरी बूच। ये वर्तमान में इसकी क्या है, याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष भी पूछा जाए तो यही बता दीजिएगा, सेबी की माधवी पुरी बूच। और बात करें सेना के बारे में लगे हाथ यही निपटा देते हैं। क्रिकेट का है सेना भी, तो वर्तमान में आपके वायु सेना प्रमुख कौन है, वायु सेना प्रमुख कौन है, VR चौधरी, मतलब विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वर्तमान में सेना के क्या है, वायु सेना के प्रमुख हैं। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले भैया नौसेना के प्रमुख कौन है, हम सारे प्रमुख की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रमुख, सारे प्रमुख की बात करेंगे, निदेशक नहीं। नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा R हरिकुमार। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले थल सेना कौन है वर्तमान में, तो थल सेना कौन है, मनोज पांडे। कौन है भैया, मनोज पांडे। ये वर्तमान में थल सेना के क्या है, आपके प्रमुख हैं। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लेखा महानियंत्रक परीक्षक का जो पद है वो भी चर्चा में है। तो वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है, तो याद रखिएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CGA कहते हैं, CAG नहीं, CGA कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये है लेखा महानियंत्रक परीक्षक। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन बनी है, तो भारती दास बनी है। भारती दास बनी है, किस नंबर की हैं ये पूछ ले तो 27वें नंबर की ये बनी है। अगर फर्स्ट पूछ ले CGA कौन है, तो पहले CGA थे CS स्वामीनाथन। ये भारत के पहले CGA थे, याद रखिएगा।
अब CGA का पद, इसी को अक्षर को उल्टा सीधा कर दें, ये इधर जी इधर, तो बन जाता है क्या CAG। CAG वर्तमान में कौन है भारत के, तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के क्या हैं, ये CAG हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, 148 अनुच्छेद में इसका क्या है, भारत के संविधान में उल्लेखित है। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा जनरल अटॉर्नी जनरल AG वर्तमान में कौन है, तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के क्या है, अटॉर्नी जनरल है। अगर वर्तमान में CJI पूछ ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ ले, तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। DY चंद्रचूड़ हैं वर्तमान में क्या, ये CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। किस नंबर के हैं ये, 50वें नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और DY चंद्रचूड़ हैं, एक ही होता है YV चंद्रचूड़, एक है YV चंद्रचूड़, ये कौन है, तो आपको याद रखना है इन्हीं के पिताजी हैं, DY चंद्रचूड़ के पिताजी हैं YV चंद्रचूड़। और ये क्या हैं, तो ये सबसे लंबे समय के क्या थे, ये सबसे लंबे समय के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 साल से ज़्यादा समय का तक के थे ये। YV चंद्रचूड़ जो थे सबसे लंबे समय तक थे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे ये पूछे सबसे लंबा तो जानी गईला, तो सबसे कम समय के रहा भैया, तो ये याद रखिएगा मात्र 17 दिन का कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह ये सबसे कम समय के क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं बनी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी हो, लेकिन महिला की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है, ये पूछा जाता है। तो पहली महिला जज कौन है, फातिमा बीबी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है, फातिमा बीबी हैं। और पूछ ले हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी हैं, ये पूछ ले तो ये भी आप बताइएगा। याद रखिएगा अन्ना चांडी, कहाँ की, अन्ना चांडी हैं, ये सुप्रीम हाई कोर्ट की पहली महिला जज हैं। कहाँ के हाई कोर्ट की, केरल हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये आप बताइएगा लीला सेठ हैं। और लीला सेठ कहाँ की बनी थी, हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए हम बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा CBG कहोगे ये का है, CBG का मतलब होता है कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस। मतलब अब जो आप लोग खरपतवार या जीवाश्म ईंधन जो आप लोग फेंक देते हो, अपशिष्ट जैविक रसायन फेंक देते हो, उनको क्या किया जाएगा, उनसे बायोगैस प्रदान किया जाएगा। तो कंप्रेस्ड बायोगैस का मुख्य इसमें गैस कौन सी होती है, मेथेन होती है। मेथेन होती है, जिसे आप CH4 कहते हो, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये धान के खेतों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि धान के खेत जब बोए जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे वहां पे खरपतवार भी नीचे दबा दिए जाते हैं। पानी और जहां खरपतवार या पेड़ पौधे यानी पत्तियां उत्ती जहां मिली, वहीं का मिलाला मार्स गैस मिलते हैं। कोयले के खदान के बीच बगल में भी क्या मिलते हैं, मार्स गैस मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस का मुख्य तत्व क्या होता है, मेथेन ही होता है। अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा CBG कहाँ बना है, पंजाब में बना है। कहाँ भैया बना है, पंजाब में बना है। और इसमें 220 करोड़ रुपए के लागत से ये बना। इसका उद्घाटन किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी इसका क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। और पूछ ले तो बताई दिया कि ये कहाँ हो, तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं, यो बताई दिया। और कुछ पूछे तो हाँ देखा बतावत जाते, एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ खुला भैया, इंदौर मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा आपका CNG प्लांट कहाँ खुला है भैया, इंदौर मध्य प्रदेश में खुला है। बायोमास आधारित
हाइड्रोजन प्लांट कहाँ खुला है? ये भी मध्य प्रदेश में खुला है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में खुला है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट ये भी कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश में खुला है। और देखा सुना, पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खुलल है? बिहार में। कहूँ जगह ना बना लिख देती। पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खुला है? बिहार में खुला है। पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ खुला है? पहला कार्बन फाइबर प्लांट भी कहाँ खुला है? आपके गुजरात में हजीरा में खुला है। ये कुछ बातें आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2022 की। तो बुकर पुरस्कार कब दिए, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास को दिया जाता है, उपन्यास को दिया जाता है। और प्लस एक शर्त और, यूनाइटेड किंगडम और या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हो, आयरलैंड में क्या हो? प्रकाशित हो, उसी को दिया जाता है ये बुकर पुरस्कार। बात समझ में आया? तो 2022 में किसे मिला है? आवा निपटाई ले। तो 2022 में किसे मिला है? तो याद रखिएगा 2022 में किसे मिला है? ये मिला है श्रीलंका के सैहान करुणातिलका को। नाम से पता हो जाए, जो क्रिकेट देखते होंगे, तिलका तिलका बहुत होते हैं वहाँ पे। सैहान करुणातिलका को मिला है, ये अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय तो सिर्फ बुकर पुरस्कार था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये दो लोगों को मिला है। एक गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले डेसी रॉकवेल को मिला है। दो लोगों को मिला है, डेसी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को। और इन किताब का नाम क्या था जो लिखे थे? तो याद है, टॉम्ब ऑफ बॉम्ब, टॉम्ब ऑफ क्या था? बॉम्ब सैंड, सॉरी, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किताब का क्या है? नाम है। इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। बात क्लियर हो गया? अगर पूछ ले पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, वीएस नैपाल को मिला है। वीएस नैपाल को पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। कब? 1971 में। और पहली बार बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये याद रखिएगा, पहली बार बुकर पुरस्कार 1969 में मिला था। किसे मिला था? पीएन न्यूबी को मिला है, पीएन न्यूबी को मिला है। समथिंग फॉर आंसर फॉर गिल के लिए मिला है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और बात करें कुछ और अवार्ड की, लगातार निपटा देते हैं। तो याद रखिएगा, जर्मन पेन पुरस्कार किसे मिला? जर्मन पेन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मीना कंदासामी को। मीना कंदासामी को जर्मन पेन पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछ ले सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है, याद रखिएगा, बरबरा मेटकाफ को मिला है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार कौन देता है? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय देती है। तो ये रहा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका है ISA का अध्यक्ष देश कौन बना? यहाँ लिखा है ISA का अध्यक्ष देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, ये भारत इसका क्या बना है? ISA का अध्यक्ष देश बन गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए सह अध्यक्ष कौन बना है? तो सह अध्यक्ष बन गया है, फ्रांस बन गया है सह अध्यक्ष देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। अगर ISA की बात करें, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लिया जाए तो इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक पूछ ले तो याद रखिएगा अजय माथुर हैं। अभी इसकी मीटिंग भारत में हुई है। इसमें कितने देश भाग लिए थे? 109 देश क्या किए थे? भाग लिए थे। अगर पूछ ले भैया साहब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम क्या है? हरियाणा में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड सॉरी, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसका क्या है? उद्देश्य है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।